अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने जल्दबाजी में डायरी को वापस रखा और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अमन का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके पैर थर-थर कांप रहे थे। चारों ओर अचानक गुप्त अंधेरा छा गया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया उसके करीब आ रहा हो। अचानक हवेली के हॉल में लगी तस्वीरों के शीशे टूटने लगे। अमन ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर अब साफ हो चुकी थी। उस तस्वीर में एक आदमी और एक महिला नजर आ रहे थे। अमन को कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कि उसने उन चेहरों को कहीं देखा हो। तभी उसे एहसास हुआ कि डायरी में जिन लोगों का जिक्र था ये वही थे। अमन को एक आवाज़ सुनाई दी, हमारी मौत का बदला ले लो। वो आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। अमन ने घबराते हुए पूछा, आप कौन हैं? लेकिन जवाब में बस एक अजीब हंसी सुनाई दी। अब अमन के सामने एक और सुराग था, एक ऐसी जगह जहां छिपा था राज। उसने हवेली का हर कोना छान मारा और आखिरकार उसे एक तहखाने का रास्ता मिला। तहखाने में घुसते ही उसे ठंड का एहसास हुआ, जैसे वहाँ किसी का वास हो। तहखाने के भीतर उसे दीवार पर कुछ पुरानी दस्तावेज लगे हुए मिले। उन दस्तावेजों में हवेली के असली मालिक के बारे में लिखा था और ये भी कि उनका कत्ल किसी और से नहीं बल्कि उनके सबसे करीबी ने किया था। अमन को समझ में आने लगा कि हवेली में भटकती आत्माएं चाहती थी कि वो इस गहरे राज को बाहर लाएं और उन्हें न्याय दिलाएं। लेकिन सवाल यह था कि अमन यह सब करेगा कैसे? क्या वो सच का सामना कर पाएगा या फिर वह भी उन आत्माओं का शिकार बन जाएगा? अमन ने अपनी हिम्मत जुटाई और तहखाने से बाहर निकलकर शहर की पुलिस को इस राज के बारे में बताने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने तहखाने का दरवाज़ा खोला, उसे एक परछाई सामने खड़ी नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक अनजाना आक्रोश भी था। क्या ये वही आत्मा थी जो उसे अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए बुला रही थी? कहानी के इस मोड़ पर अमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उस आत्मा ने कहा, तुम हमारे आखिरी उम्मीद हो, ये राज बाहर ले जाओ ताकि हम मुक्ति पा सकें। लेकिन उसी वक्त हवेली के एक और हिस्से से अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई, मानो वो हवेली उसे जाने से रोक रही हो। अब अमन के सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो हवेली के रहस्य को दुनिया के सामने लाए और आत्माओं को मुक्ति दिलाए, या खुद भी उसी हवेली का हिस्सा बन जाए। अब अंत में क्या होगा? क्या अमन सफलतापूर्वक हवेली से बाहर निकलकर इस रहस्य को उजागर करेगा या वो खुद भी रहस्यमय मौत का शिकार बन जाएगा? जानिए अगले भाग में।